गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। टुडे चैप्टर है आज का ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स फंक्शन। सेकंड चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स फंक्शन चैप्टर है ये हमारा 11th में भी पढ़ा हुआ है और 11th से ठीक ये अपोजिट चैप्टर है। कैसा है? अपोजिट। और इस चैप्टर का हमारा कैलकुलस में बहुत यूज होता है। डोमेन, रेंज, इसकी लिमिट और जो भी फंक्शन है इसके अकॉर्डिंग हम जाके कैलकुलस में बहुत यूज आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इस चैप्टर पर बात करते हैं। तो इस चैप्टर में फंक्शन दिए हुए हमारे ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स फंक्शन, वहाँ विदाउट इनवर्स फंक्शन थे 11th में, तो यहाँ इन पे पढ़ रहे हैं। जैसे फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये फंक्शन है। ऐसे ही हमारे पास कॉस इनवर्स आएगा, टेन इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स, यानी 6 है हमारे पास। कितने हैं? 6 है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे साइन इनवर्स एक्स है, सेकंड भी हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स, एफ ऑफ एक्स कॉस इनवर्स। इन्हीं के डोमेन और रेंज होते हैं, इन्हीं के जाके कैलकुलस में लिमिट और आपकी तैयार होती है। इन्हीं का हमें एरिया निकालना होता है, बाउंडेड, नॉन बाउंडेड। कहने का मतलब मेरा ये है कि कैलकुलस में बहुत अच्छे से यूज होता है। ठीक है, यहीं से पता पड़ता है कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, सारी चीज़ें हमें। तो हमें पहले से ही फंक्शन को एक ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन जैसे हम ले रहे हैं, तो देखो हमने साइन एक ग्राफ तैयार करेंगे। इस ग्राफ पे हमें समझना है। अगर आपने ये समझ लिया तो अदर आपके भी फंक्शन ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये किसके लिए है? y के लिए है। आप जानते हो पीछे जो आपने ड्रॉ किया था वो x पे ड्रॉ किया था। किस पे किया था? x पे ड्रॉ किया था। वो क्या था आपका? f ऑफ x साइन x था, तब y इक्वल टू साइन x था। लेकिन यह इन्वर्स लगा हुआ है। इन्वर्स लगा हुआ है, यहाँ कंडीशन कैसी दे रहा है? y इक्वल टू साइन इनवर्स x, यानी इधर आ गया तो साइन y इक्वल टू x। इन दोनों में आप विपरीत देख रहे होंगे। यहाँ जो ड्रॉ हो रहा था वो हमारे पास x के साथ हो रहा था स्टूडेंट्स, और यहाँ हो रहा है तो वो y पे हो रहा है। लेकिन काम वही करेंगे लेकिन उल्टे बनेंगे। और जो डोमेन थे वो यहाँ रेंज हो गए और जो रेंज है वो डोमेन हो गए। तो देखो स्टूडेंट्स, एक बार इसको देखते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करना। पूरा सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो बाई पे चलना है, दिमाग में आ गया आपकी बात। तो यहाँ लेंगे 0 और 0 के बाद π/2, पाई, 3π/2 और ये आपका 2π। ये माइनस नहीं है लेकिन हमने इसको इंडिकेट करने के लिए आपको ऐड कर दिया है। ये आपको पता है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये आपकी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। अब हमने इनको ले लिया अप में तो ये पॉजिटिव रहेंगे और डाउन में लेना है तो ये भी हमारे पास नेगेटिव आएंगे। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस फंक्शन को ड्रॉ करना है तो हम 0 पे देखते हैं तो 0 पे हमारे पास क्या बनेगा? 0 बनेगा। लेकिन 90 पे देखेंगे तो 1 देगा। क्या देगा स्टूडेंट? 1 देगा। पता पड़ गया। पाई पे चेक करेंगे 0 मिलेगा, अच्छे से क्लियर हो रहा है। इधर आपका -1 मिलेगा और यहाँ 0 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको रख के वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। अगर हम 3π/2 लेंगे तो हमारे पास -1 दे रहा है और पाई पे ले रहे हैं तो हमारे पास 0 दे रहा है। क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। तो कुल मिला के बात हमारी बात क्लियर हो गई। एक क्रम हमारे पास यहाँ है, यहाँ क्या देगा आपका? -1, 0, +1, ये भी 0। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर इस तरह से ड्रॉ लेके आएंगे फंक्शन को, ये बनेगा। तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई यहाँ तक, क्योंकि ये हमारे पास ये आपकी। तो इस तरह से ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसके डोमेन देखें तो हमारे पास बनना है
-1 से +1। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ -1 है और यहाँ आपका +1 है और यहाँ आपका, और यही इसकी रेंज बनेगी। यहाँ तक की रेंज क्या बनेगी स्टूडेंट्स? -π/2 से +π/2 बिलोंग्स करेगी। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि ग्राफ हमारे -π/2 तक तो गिर रहा है, डाउन में जा रहा है, और +π/2 तक अप में जा रहा है। उसके बाद फिर गिरता है, फिर उठता है, एक तरीके से वेव की तरह काम करता है जो फिजिक्स में पढ़ा। तो कहने का मतलब जो हमारे पास यहाँ तक की जो पिक्चर है, यहाँ तक की जो हमारे पास फिगर बना हुआ है, ये हमें रेंज को डिनोट कर रहा है, क्योंकि -π/2 से +π/2 इसके बीच की हमारे पास रेंज है, और यही हमारे पास यहाँ तक का पूरा एक स्क्वायर कंडीशन के लिए हमारे पास डोमेन है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, सर इससे हम सीखेंगे क्या? कि उससे हम इससे जो वैल्यू निकालेंगे, पीवी निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, वो इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अगली जो एक्सरसाइज है आपकी, तो इसी के बीच में हमारे पास निकलेगी। प्रिंसिपल वैल्यू जो हम निकाल रहे होंगे वो इसके आधार पर निकाल रहे होंगे। ठीक है, कोई भी एंगल दिया, वैल्यू दे रखी होगी और उसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालें। इससे प्लस नहीं निकाल सकते, इसी के बीच में हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको बात को में ध्यान देना। एक नंबर में कभी पूछ लेता है कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है, तो आपकी -1 से +1, और रेंज क्या है -π/2 से +π/2। ऐसे क्वेश्चन पूछता भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा एक फिगर जो हमारे सामने पिक्चर बनी, ये हमारी साइन इनवर्स x के लिए बन के तैयार हो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में लेना है और ये यानी ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, 0 से π/2, π, 3π और 2π। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पिक्चर पूरी क्लियर हो गई। अब इसकी रेंज करते हैं, सेकंड हम इक्वल लेते हैं फंक्शन। हम ले लिए, जैसे इक्वल ले लिया हमने cos इनवर्स x, यानी cos का ले लिया। cos में भी बहुत आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। वही काम करेंगे जो हमने साइन के लिए किया था। ठीक है, पॉजिटिव ले रहा है, 0 तो ले लिया हमने, और π/2, π, 3π/2 और 2π ये ले लिया। ऐसे हम नेगेटिव में लेंगे, तो नेगेटिव में देख लो, -π/2, π, 3π/2 और आपके पास 2π। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे होंगे, अगर cos 0 पे देखते हैं तो 1 मिलता है। क्या मिलता है बेटा? 1। π/2 पे चेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 0। ओके स्टूडेंट्स, ये पिक्चर पूरी दिमाग में रहनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर की बात है, तो कुल मिला के यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तो जो बनेगी हमारे पास, यानी इस तरह से बनेगी, यहाँ 0 पे आगे, अब फिर आगे चलेगी, तो यानी वहाँ फिर आके हमारे पास कंडीशन बनती चलेगी। अब हमने जैसे लिया तो 0/1 आ गया, और हमने π/2 लिया तो क्या मिला आपको? 0 मिला। अब पाई पे चेक कर लो, तो पाई पे चेक करेंगे तो क्या जाएगी? माइनस की जाएगी। तो कुल मिला के हमारे पास इस तरह से चलेगी। ठीक है, तो यहाँ भी बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि माइनस हमारे पास दिया cos π में, cos π के लिए हमारे पास 0 पे, यानी हमारे पास कंडीशन नेगेटिव में देगी, तो नेगेटिव मार्क के लिए -1 आ जाएगा, क्योंकि कुछ 0 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ग्राफ कंडीशन तैयार होती चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कॉस का कन्वर्स हो गया। अब बात आती है इसके डोमेन और रेंज की, तो बेटा डोमेन रेंज वही बनेंगे इसके लिए, तो -1 से +1, इसके भी डोमेन वही बन गया। अब इसकी जो रेंज है वो बेटा वो अलग है, 0 से π, 0 से π रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ तक की होगी, कि वहाँ से उठा फिर गिरा आगे तक, इस तरह से हमारे पास चलती है। ये इंटरवल का भी ध्यान रखना होता है, एक क्लोज इंटरवल चल रहा है, किस में चल रहा है? क्लोज। ऐसे ही हमारे पास उसकी आएगी 10 की आएगी, तो डोमेन में भी हम यही निकालेंगे। तो कहने का मतलब इसी कॉट में, सेक में, इसी आप से हम निकाल सकते हैं। तो डोमेन हमारा -1 से +1, रेंज 0 से π कॉस की होगी। अब हम कुछ बेसिक आइडेंटिटी जो है उन पे हम बात करेंगे। तो देखो बेसिक आइडेंटिटी क्या है इसकी।
थोड़ी आइडेंटिटी बताते हैं, इनको फोकस। जैसे हमने लिया साइन इनवर्स एक्स, तो हमारे पास होता है कोसेक इनवर्स 1/x। थोड़ी देर के लिए मैं आपको 11th और 10th में ले जाता हूँ। तो देखिए साइन एक्स बराबर क्या होता था, 1/कोसेक एक्स। ये विदाउट इनवर्स है, लेकिन इनवर्स में जो कंडीशन बनेगी वो आपके एंगल के लिए जाएगी। किसके लिए जाएगी, एंगल के लिए। ठीक है, तो ये हमारे साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर क्या बनना है हमारे पास 1/कोसेक एक्स, पूरा रेशियो जा रहा है, और यहाँ आपका किस में चल रहा है, एंगल में चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ उसके भी थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए आपको लर्न करना है। ऐसे हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स, तो हमारे पास सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। ऐसे हमारे पास टेन इनवर्स एक्स है, तो हमारे पास कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी आपके 3 आइडेंटिटी हैं, यानी 3 आइडेंटिटी हैं। ये टेन इनवर्स एक्स की, कॉट इनवर्स एक्स 1/x, और ये 3 उल्टी हो जाए, 6 आइडेंटिटी बन जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही और आइडेंटिटी में बात कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, तो ये π/2 की इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है बेटा, π/2 की इक्वल होती है। तो ये भी बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखना होती है। इसके भी अंदर और थोड़ी सी मैं आज जानकारी दिलाता हूँ, कुछ बेसिक और आइडेंटिटी हैं जो यूज होने वाली हैं। जैसे साइन इनवर्स -x है, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, साइन इनवर्स x। अगर कॉस है इनवर्स x, तो मनता 1π - कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो साइन और टेन और कोसेक माइनस देंगे, लेकिन कॉस, सेक और कॉट वो आपको पाई के साथ कॉस इनवर्स x आएंगे। ठीक है, इन बातों को ध्यान देना है। लेकिन हम एक्सरसाइज के हिसाब से इनको प्रूफ भी आज किताब में दिया हुआ है, इनको अगर होता तो टाइम के साथ इनको प्रूफ भी करके बता देते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात अच्छे से आपको थोड़ी सी क्लियर करनी है। अब मैं आपको बेसिक जाके एक्सरसाइज पे जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ आइडेंटिटी आपके हेल्प के लिए बुक में दी हुई हैं, तो बुक से भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक्सरसाइज हमारे पास स्टार्ट हो गई इसी के साथ 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साइन इनवर्स -1/2। कह रहा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू फॉलोइंग, यानी हमें प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। क्या बताओ बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। अब जो हमने फंक्शन जो ड्रॉ किए थे, उन फंक्शन के हिसाब से हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। पीडीएफ में भी गया है। तो इसमें जो -1/2 वैल्यू है वो आपकी -π/6 की है, और -π/6 जो 6 है वो आपकी बिलोंग्स कर रही है रेंज में। रेंज पे ध्यान देना है। ठीक है, तो लेट y = साइन इनवर्स -1/2, इधर आएगा साइन y -1/2, साइन y माइनस साइन π/6। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। जो y की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, वो हमारे पास -π/6 आएगी। क्या आएगी, -π/6। और जो रेंज दी थी हमारे पास, जो रेंज थी स्टूडेंट, वो -1/2 से +1/2 थी। ठीक है, और जो वैल्यू है वो हमारी इसके साथ बिलोंग्स करेगी π/2 से +π/2। क्या है, -π/2 से बिलोंग्स कर रही है -π/2 से +π/2। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को बड़ा आसानी से निकाल लिया। लेकिन हमें फंक्शन की जो वैल्यू, जो रेंज, डोमेन नहीं होते तो हम इस वैल्यू को और आगे भी बढ़ा सकते थे। लेकिन हमारे पास कंडीशन लगा दी है कि साइन का जो भी वैल्यू निकालेंगे वो इस रेंज के अलावा नहीं निकाल सकते, इसी के बीच में कर सकते हो। जैसे आपको कह दिया जाए कि -5 से +5 के बीच में ही संख्या लेनी है। ठीक है, ना तो ऊपर जाना है और ना ही नीचे जाना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। तो कुल मिला के जो साइन की वैल्यू है उसके बीच में निकालनी है। ऐसे कॉस में दे रखा है
कह दिया है कि 0 से पाई के बीच में ही रहना है, क्लोज इंटरवल। बाद बाकी इससे ऊपर नहीं निकालना है, ना तो नेगेटिव निकालनी है और ना ही उससे नीचे निकालनी, कुल मिला के 0 और पाई के बीच में ही निकालना, पाई से ऊपर भी वैल्यू नहीं निकालनी है कॉस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्लियर हुआ हो गया। तो यानी जो हम निकाल रहे हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं। अगला है सेकंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 3/2। ऐसे y लेट कॉस y √3/2 कॉस y, कॉस की फॉर्म में बेटा आएगी पाई बाई 6, पाई बाई 6, हाँ पाई बाई 6 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये साइन के पदों में कितने की होती है, पाई बाई 3 की होती है, और यहाँ पर कितने की बन गई, पाई बाई 6 की बन गई। अभी क्वेश्चन आ गया, हटाओ y इक्वल टू कितना आएगा, पाई बाई 6 आ गया। अब जो पाई बाई 6 आ गया तो आपको पता है कि 0 से पाई की में ये आ रहा है वैल्यू, तो जो रेंज होगी हमारे पास वो क्या होगी, 0 से पाई। तो कह सकते हो कि पाई बाई 6 बिलोंग्स 0 से पाई, ये हमारी फाइनल आंसर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं, कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू वाई, हमने मान लिया इसको वाई के वैल्यू तो हमारे पास ही है, तो हमारे पास ये पी निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, पी प्रिंसिपल वैल्यू। अब हमने y को cos y √3/2 और इसको किया तो बाई cos पाई बाई 6, यहाँ तक कर लिया। ऐसी y इक्वल टू पाई बाई 6, अब जो पाई बाई 6 जो वैल्यू है वो हमारी इसमें बिलोंग्स कर रही है, 0 से पाई है यानी आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चनों को निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं अगला। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन थोड़ा आप निकालेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन मैं भी करा रहा हूँ आपको। तो tan इनवर्स आ गया बेटा, tan इनवर्स माइनस के √3। ठीक है, y इक्वल टू 0। अब दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है सर ये tan वाला है, कोई बात नहीं, tan वाला है तो क्या है, आप अगली जो फंक्शन दिए उनमें कर सकते हैं, लेकिन इसकी डोमेन हम रेंज बता देते हैं। तो डोमेन बनेंगे वो आपके -∞ से +∞, और इसकी रेंज बनेगी -π/2 से +π/2। ओपन इंटरवल में है ये। ठीक है, क्लोज इंटरवल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ tan y माइनस √3। ठीक है, tan y मैंने बोला था -tan थीटा के इनवर्स में आएगा तो माइनस पहले आ जाएगा, तो माइनस के tan π/3 आ गया, क्योंकि ये 60 की वैल्यू है, 60 को हम क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो y इक्वल टू -π/3। इसकी भी रेंज क्या है, -π/2 से +π/2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ लगा देते हैं, -π/3 बिलोंग्स -π/2 से +π/2। ये बात को ध्यान रखना है, साइन में क्लोज इंटरवल होगा और आपका tan में ओपन इंटरवल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ये आपके ओपन इंटरवल है। इंटरवल को भी थोड़ा सा मैं ध्यान दिला दूँ, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज। ओके स्टूडेंट्स, यानी इस तरह से ये बड़ा वाला, और ये भी आपके ओपन है दोनों, और ऐसे भी है ऐसे भी। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना, ये पूरा है ये आपके पास क्लोज। तो इस तरह से आपको इंटरवल के क्लियर हो गए होंगे मुझे लगता है। अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन 5 आप कर लेना और 6 भी आप ही कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मैं आपको करा रहा हूँ 7th क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। sec इनवर्स 2/√3, क्या करना है, इसको अपोजिट कर देना है। तो बेटा क्या बनेगी हमारे पास, cos इनवर्स √3/2 चेंज हो गया, हमारे पास क्या बनेगा, cos की फॉर्म में क्या बनेगा, π/6 बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा बेटा, क्योंकि ये कितने की वैल्यू है, साइन के पदों में 60 की, cos के पदों में कितने की हो जाएगी, 30 की। ये आ गया हमारे पास बिलोंग्स 0 से पाई
यानी π/6 बिलोंग्स 0 से पाई। ये भी आंसर हो गया हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हम क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं 11 की तरफ। 8 और 9 आप खुद करना, आपको 10 भी करना है, सिंपल क्वेश्चन है। अब 11 क्वेश्चन देखिए, वैल्यू बताना है। फाइंड द वैल्यू फॉलोइंग। 10 इनवर्स यानी 11 क्वेश्चन है। 10 इनवर्स 1, अगला है कॉस इनवर्स π/1/2, फिर है हमारे पास साइन इनवर्स -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अच्छे क्वेश्चन है। तो 10 के पदों में कहेंगे 10 इनवर्स 10 π/4, खत्म। ठीक है, क्योंकि 1 कितनी की वैल्यू होती है 10/4। इसके क्या बन जाएगी, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। मैंने बताया तो जो माइनस आएगा वो क्या देगा आपको, पाई के साथ आएगा, और इधर जो आएगा वो क्या होगा आपके पास, माइनस आएगा। माइनस साइन इनवर्स साइन π/6, क्योंकि माइनस पहले और 1/2 π/6 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये बच गया आपके पास π/4 प्लस पाई माइनस कॉस के पदों में कितने की है, 60 की है। तो कॉस इनवर्स कॉस π/3, ये भी कहता हूँ माइनस है π/6। ये हो जाएगा 5π/4 और माइनस के π/3 माइनस π/6। हद करेंगे 5π/4 माइनस, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2π/ माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो 2π प्लस π/6। यहाँ तक हो गया। थोड़ा सा इसको इरेज आगे बढ़ता है, तो 5π/4 माइनस 3π/6, 5π/4 माइनस π/2। यहाँ तक हो गया π/2। आगे देखेंगे तो आपके हमारे पास बनेगा 5π/ माइनस 2π/4, कुल मिला के 3π/4 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 दिया हुआ है, π/4 के आएगा फॉर्म में, माइनस दिया हुआ तो पाई कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 जो वैल्यू होती है वो π/3 की होती है कॉस के पदों में। इनवर्स चल रहा है तो इनवर्स को कोई नहीं चढ़ेंगे, इस वैल्यू को हमें वैल्यू पुटअप करना। ये जो माइनस है पहले आ गया साइन इनवर्स और साइन π/6 की वैल्यू होती है, ये कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, पाई और ये 5π/4 हो गया। ये माइनस के π/3 माइनस के π/6, इसको आर की एलसीएम लेके सॉर्ट आउट, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, ये तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा जब माइनस के लेंगे। एलसीएम 6, तो यहाँ कितना बने 2 और 1 3, जो आप दिख रहे हैं 3π/6 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 से किया अब तो π/2, एलसीएम 4 तो 5π/ माइनस के 2π, 3π/4 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से फाइनल आंसर आ गया। 11 हो गया। क्वेश्चन 12 कर लेंगे और 13 के इसके ऑप्शन लगाने हैं। तो 13 का जो ऑप्शन आएगा वो आपका, देखो क्वेश्चन आ गया 13, अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक। जो मैं पीछे बता रहा था किसी रेंज के बीच में इसकी वैल्यू जो दी होती है, तो देखिए रेंज में इस पे क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। साइन इनवर्स x = y ये दिया हुआ है, जो रेंज होगी -π/2 से +π/2 ओपन के लिए, तो -π/2 y और +π/2 इसके बीच में ही वैल्यू होनी है। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास सेकंड हो गया। क्या हो गया, सेकंड। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है, अच्छा क्वेश्चन है। तो 14 को आपको सॉर्ट करेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे, तो मुझे लगता है इसकी भी π/3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार बता ही देता हूँ मैं। 10 इनवर्स माइनस के कितना है बेटा, नहीं माइनस का नहीं है, √3 माइनस के सेक इनवर्स और सेक इनवर्स -2, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये 10 इनवर्स 10 π/3, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस के साथ, तो एक बार ऐसे कर देते हैं। ठीक है, माइनस हम लेंगे तो हमारे पास कॉस, पहले तो कॉस में चेंज कर लेते हैं, कॉस इनवर्स 1/2, ये हमारे पास खत्म, तो ये मान गया π/3। अब जो आया वो हमारे पास किस में आएगा, पाई में आएगा।
पाई माइनस प्लस कॉस इनवर्स। अब ये 1/2 जो वैल्यू है वो किसकी होगी, π/6 की होगी, यानी π/3 की। तो कॉस π/3 खत्म। ये π/3 प्लस माइनस पाई प्लस π/3, तो 2π/3 हो गया बेटा। 2π/3 माइनस पाई, तो माइनस π/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बी पार्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन हम इसको जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये रहता है। जैसे ये लिखते तो ये माइनस जो आता हमारे पास क्या होता है, ये माइनस अंदर वाले को प्लस कर देते हैं। जैसे ये चीज़ होती है हमारे पास, बता देता हूँ एक तरीके से, ये कंडीशन होती है। जब ये कंडीशन होती तो हमारे पास क्या रहती है, हमारे पास पाई माइनस 2π/3। अब ये माइनस का फिर बन जाता, माइनस का 2π/3, सॉर्ट आउट करते तो माइनस के π/3 आंसर आता। मिला कि कैसे भी कर लो। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो इसलिए हम इनको सॉर्ट आउट किया तो हमारे पास यही कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ प्लस की। ठीक है, तो इसलिए एक्सरसाइज फिनिश हो गई। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज।